नेक्स्ट हमारे पास है आइलर्स फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट है, नेमिंग है, तो एग्ज़ाम में आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी, 4x0 to 1, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है तो वी हैव 5x की वैल्यू ये होगी। ठीक है, हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। इसके अंदर हम एक दो रिजल्ट्स का भी यूज़ करेंगे, वो जब थ्योरम करेंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया समीशन। सबसे पहले हमने कंसिडर किया समीशन J1 to n x⁻³ 3j² + j/2, इसे हमने नाम दे दिया AJ। ठीक है, इसी तरीके से जब हम AJ+1 निकालेंगे तो क्या होगा, J की जगह J+1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर J था वहाँ पर हमने J+1 पुट कर दिया। इस ऊपर वाली टर्म को कैलकुलेट करके हमने ये वाली चीज़ निकाल ली, तो हमारे पास AJ+1 क्या हो जाएगा, x⁻³ + 7j + 4/2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमने लिमिट ये निकाली AJ/AJ+1, यहाँ पर हम रियल का एक रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर AJ/AJ+1 >= 1 होगा तो जो AJ होगी सीरीज़ वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने AJ की वैल्यू निकाल ली है, AJ+1 की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर हम AJ/AJ+1 में पहले ऊपर AJ की वैल्यू पुट करते हैं और फिर AJ+1 की वैल्यू पुट करते हैं। जब इस नीचे वाली टर्म को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो जो पावर प्लस की है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये प्लस की पावर ये नेगेटिव और एक्स की पावर है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं ऐड करके पावर, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी एक्स की पावर -3j-2। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x⁻³ -3j+2। ठीक है, अब ये देखो इसने बोला दिस इज > 1, कैसे, क्योंकि x की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 0 से लेकर 1 के बीच में थी, इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो <1 है, तो 1/x की वैल्यू > 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी कोई टर्म है ना, तो 1/x, क्योंकि नेगेटिव है तो 1 जाएगा ना x, तो वो क्या हो जाएगी > 1। तो इट मीन्स हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है कि आ गई > 1, तो जो सीरीज होगी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब ये तो हमने प्लस वाली दिखा दी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर हम 3j² - j लेकर चलें सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है और ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो 5x भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि 5x इन दोनों का सम ही है। ठीक है, जो हमने 5x लेट किया था, जो 5x ये वाली टर्म है ना, जो ये वाली चीज़ ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट है ये भी कन्वर्जेंट है सीरीज़। और अगर फाइनाइट्स कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने का मतलब कि उसका सम फाइनाइट है, और फाइनाइट में अगर हम 1 ऐड भी कर दे तो भी क्या रहेगा, फाइनाइट ही रहेगा, तो इट मीन्स 5x कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है इसी थ्योरम में कि लेट QMEN बी द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n इंटू एन इवन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट। QMEN का मतलब बता रखे इसने क्या है, QMEN का मतलब है कि n के वे पार्टीशन जो इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में हो। ठीक है, और जिसके अंदर कोई भी पार्ट m से बड़ा ना हो। जैसे कि मान लो हमें 5 के पार्टीशन करने हैं, तो 5 के पार्टीशन में सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n इंटू एन इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में होना चाहिए। सेकंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या कि नो पार्ट इज लार्जर देन m, तो QMEN का मतलब ये है। ठीक है, इसी तरीके से एंड लेट QMON, यहाँ पर QMO आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ होंगी, बी द नंबर ऑफ पार्टीशन, ये उन पार्टीशन को काउंट करेगा, n के उन पार्टीशन को काउंट करेगा इनटू ओड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट, जहाँ पर n को ओड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, और क्या नो पार्ट इज लार्जर देन m। ठीक है, जहाँ पर कोई भी उसका पार्ट m से बड़ा ना हो। अब देखो ऑल्सो QME0 1 होगा, ये वैल्यू आप देख लेना, और QMO0 भी क्या होगा, 0 होगा।
ये हम डिफाइन भी कर देते हैं ना, जीरो वाले जो टर्म्स होते हैं जैसे हमने पहले भी डिफाइन किए हुए हैं। तो जीरो पे क्यू एम ई ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी और क्यू एम ओ ज़ीरो की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। देन जो फाई एम एक्स होगा हमारे पास ये बन जाएगा कैसे, हम पहले करके आए थ्योरम में, जो फाई एम एक्स होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, प्रोडक्ट एन 1 टू एम 1 माइनस एक्स एन, यही होती है। तो इसी प्रोडक्ट को इसने ओपन करके लिख दिया, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एम, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है ये वाली चीज़, ये किसके इक्वल होती है, इस चीज़ के इक्वल होती है। ये हमने क्या किया, इसको हमने जनरेटिंग फंक्शन वाला टॉपिक किया था, ये उसी से आया, ठीक है। तो आपको आप यहाँ पे इसे एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी और जो ये सम आएगा वो कैसा होगा, एक फाइनाइट सम होगा। अब देखो फॉर एन लेस देन इक्वल्स टू एम वी हैव क्यू एम ई एन इज इक्वल्स टू क्यू ई एन के इक्वल। ये कैसे होगा, देखो क्यू एम ई एन का मतलब क्या है कि एन के डिस्टिंक्ट पार्टीशन जो एन को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करे और जहाँ कोई भी पार्ट एम से बड़ा ना हो, ठीक है। क्यू ई एन का मतलब क्या है कि एन के वे पार्टीशन जो एन को डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ इवन पार्ट्स में ब्रेक करे, ठीक है। यहाँ पर इस पर कोई कंडीशन नहीं होती कि जो ये पार्ट्स होंगे वो एम से छोटे होने चाहिए, ठीक है। बट हमें पता है एन से तो छोटे होंगे ही, ठीक है ना। जो ये पार्ट्स होंगे सारे के सारे एन या एन से छोटे होंगे क्योंकि हम एन का पार्टीशन कर रहे हैं ना। तो अगर एन से छोटे हैं तो एम से तो ऑब्वियसली छोटे हैं क्योंकि एन लेस देन इक्वल्स टू एम है ना। तो ये भी उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और ये भी उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये वाली थ्योरम जैसे हमने पार्टीशन में की थी ना, तो वैसे ही है, ठीक है। तो क्यू ई एन इक्वल हो जाएगा क्यू एम ई एन में, किस केस में, जब एन लेस देन इक्वल्स टू एम हो, ठीक है। तो ये वाली दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। इसी तरीके से जब हम ओड पार्ट वाला लेंगे, ओड पार्ट में हम बोल रहे हैं कि 5 के इस तरीके, मान लो एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल के तौर पे हमने m की वैल्यू 6 ले ली, n की वैल्यू 5 ले ली। तो Q6O5, इसमें Q6O5 का मतलब क्या है कि 5 के ऐसे पार्टीशन जो डिस्टिंक्ट भी हों और जिसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो 6 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि 5 के ऐसे पार्टीशन लेने हैं, 5 के वे पार्टीशन जो ओड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स में ब्रेक हो और सारे के सारे पार्ट्स 6 से छोटे होने चाहिए। और यहाँ पे क्या बात है कि 5 के पार्टीशन जो ओड पार्ट्स में, ओड डिस्टिंक्ट पार्ट्स में ब्रेक हो। अब एक बात बताओ, अगर हम 5 के पार्टीशन ले रहे हैं तो उसमें सारे के सारे पार्ट्स 5 से छोटे होंगे ही, और अगर 5 से छोटे हैं तो वो 6 से भी तो छोटे होंगे ही, अगर 5 से छोटे हैं तो 6 से भी छोटे होंगे, तो दोनों चीज़ें इक्वल ही तो हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्यू एम ई एन इक्वल है क्यू ई एन के और क्यू एम ओ एन इक्वल हो जाएगा क्यू ओ एन के, ठीक है। आप एग्जांपल लेके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर ना आए तो फिर मुझे बता देना, मैं आपको ग्रुप में सोल्व करके भेज दूंगी। वैसे ये वाली चीज़ हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद देखो क्यू एम ई एन प्लस क्यू एम ओ एन इज लेस देन इक्वल्स टू पी एन फॉर ऑल एन। यहाँ पर बात चल रही है फॉर ऑल एन पे। इसने बोला है कि हम एन को इवन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी पार्ट एम से बड़ा ना हो, और इसमें एन को डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ओड पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी पार्ट एम से बड़ा ना हो, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और पार्टीशन ऑफ एन का मतलब एन के पार्टीशन, सारे के सारे पार्टीशन है ये तो, और इसके ऊपर कंडीशन लग गया तो ये वाले तो थोड़े ही होंगे। तो इट मीन्स जो ये होगी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगी पी एन से। इसके लिए आपको सारी की सारी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, हमने पार्टीशन के अंदर जो सेकंड यूनिट के अंदर की थी, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम ये वाली चीज़ लेकर चले, ये वाली चीज़ हम कंसिडर करके चल पड़े। इसके अंदर क्या होगा, अब हमने क्या किया, यहाँ से फाई एम एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। फाई एम एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया। अभी हमने यहाँ सोल्व की थी फाई एम एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर स्टार से। तो हमने यहाँ पर फाई एम एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया और माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है।
अब इसके बाद देखो n जीरो टू इन्फिनिटी था, समीशन हमने ब्रेक कर दिया n जीरो टू m और m+1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस समीशन को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और माइनस समीशन n जीरो टू m ये वाला एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो ये वाली टर्म है फर्स्ट टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, बट एक टर्म है पॉजिटिव एक टर्म है नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा दिस टर्म। ठीक है, और जब मोड को अलग अलग करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, समीशन हमने बाहर ले लिया ना तो इस वजह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू का निशान आ गया यहाँ पर। तो ये वाली चीज आ गई। अब ये वाली चीज किसके इक्वल थी, ग्रेटर देन इक्वल्स थी पी एन से। अभी हम करके आए हैं क्यू एम ई एन माइनस, एक मिनट, क्यू एम ई एन प्लस क्यू एम ओ एन इज लेस देन इक्वल्स टू पी एन था। अब यहाँ पर हम समीशन को अलग अलग कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू पी एन। ठीक है, जब समीशन को हम ओपन करते हैं ए माइनस बी का समीशन क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी से ये वाली चीज़ इन दोनों का जो मोड है मतलब क्यू एम ई एन प्लस क्यू एम ओ एन विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू पी एन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो सीन्स समीशन एन वन टू एन एम प्लस वन टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एन टेंड्स टू जीरो एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो से लेके वन के बीच में है। अगर हम इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर किसको टेंड कर जाएगा, किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। तो जो ये वाली वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर जाएगी, जीरो की तरफ, एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर राइट हैंड साइड जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। और अगर ये मोड वाली टर्म जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है तो इट मीन्स अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से जो ये वाली टर्म है किसके इक्वल आ जाएगी, फाई एम एक्स के इक्वल। ठीक है, अब देखो एंड एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर m को इन्फिनिटी अप्रोच करवा देंगे तो समीशन हमारे पास n जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक क्यू ई एन माइनस क्यू ओ एन एक्स एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई एम एक्स। और ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये किसको अप्रोच करता है, फाई एक्स को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, फाई एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई ज़ीरो। अब यहाँ पर समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी है तो हमने जीरो वाली टर्म को अलग रख लिया और समीशन वन से स्टार्ट करवा दिया, मतलब जीरो वाला समीशन हमने खोल दिया जीरो पर। ठीक है, तो क्यू ई ज़ीरो माइनस क्यू ओ ज़ीरो प्लस समीशन एन वन टू इन्फिनिटी क्यू ई एन माइनस क्यू ओ एन एक्स। ठीक है, हमारे पास इतनी चीज़ आ गई। अब हमने ये वैल्यू डिफाइन कर रखी थी इसकी और इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू शायद वन थी और इसकी जीरो थी, तो फाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस ये तो जीरो बन जाएगा समीशन एन वन टू इन्फिनिटी क्यू ई एन माइनस क्यू ओ एम एक्स एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक रिजल्ट और यूज होएगा, एंड वी नो दैट इफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो तो क्यू ई एन माइनस क्यू ओ एन की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये वाली टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू हम उठाकर कहाँ पुट करेंगे, अपने ऊपर वाले फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, देखो अदर टर्म, अदरवाइज तो वो जीरो बन ही जाएगा। तो हम सिर्फ कौन सा केस कंसिडर करेंगे, जब इसकी वैल्यू माइनस वन रेज टू पावर जे होगी। अगर